थैंक यू। सर अभी थैंक यू अजय भैया। देखिए वैसे तो जो सच्चाई है आशीष भैया, अब आपके इस मंच पर आने का मतलब मेरा खास तौर पे बिल्कुल जो मेरे लिए वैल्यू है अमूल्य सर की, बिल्कुल वैसे ही आप। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आऊँ तो बोलूँ कब और आपको सुनूं और आपको जो आप बताने वाले हो उसको देखूं अच्छे से, खास तौर पर जो टेक्निकल आपका पार्ट, उद्देश्य मेरा यही रहता है। और बाकी शेयरिंग तो कई जगह हो जाती है और बहुत सारे लोग कॉमन रहते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी है तो कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। लेकिन आज तक जो ट्रेजर की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेजर मार्च 2025 में ही खत्म हुआ, कुछ के लिए अप्रैल में खत्म हुआ, कुछ के लिए मई 2025 में खत्म हुआ, और करते करते 6 महीने तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी से ट्रेजर जा चुका है। लेकिन कुछ आशावादी लोग, चाहे वो मनदीप भैया ने शुरुआत करी हो, चाहे आशीष भैया लगातार कर रहे हो, या कोई भी, जितने भी मंच इस समय चल रहे हैं, कोई भी, कुछ आशावादी लोगों ने कुछ अपनी कम्युनिटी को लिए, कुछ अपनी ही टीम के लिए, फिर धीरे धीरे करके उस पर नॉन जो उनकी टीम के लोग नहीं थे वो भी उसमें जोड़ने लगे। तो जब जोड़ने लगे तो फिर जैसे ये सवाल जवाब यहाँ हो रहा है वैसे ही सवाल जवाब वहां होते होते क्या सर आ सकता है। उस समय सवाल क्या चलता था, एक सवाल, क्या सर ट्रेजर में कोई उम्मीद है सर आने की। और चूंकि मैं रहता था वहां पर ज्यादातर, तो मेरा अपना मानना था, मैं ये कहता भी था, मैंने कहा जिस दिन ये एप्लीकेशन बंद होगी मेरे लिए ट्रेजर तब जाएगा। जबकि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर या बहुत पुराना या कोई बहुत बड़ा रेट नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं मार्च 2025 में ही आया था 5-6 तारीख में, और ये 23-24 तक बंद होते होते 10-15 लोग जो भी मेरे साथ आ गए थे, तो लेवल 2 हो ही गया था, मैंने करने का प्रयास भी नहीं किया था। तो ये चीजें हैं, वहां से जो सफर शुरू हुआ था वो आज आप सभी के सामने है। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसा परिवार बना, कैसे कैसे संबंध बने, कैसे कैसे रिश्ते बने, एक दूसरे को ना भूलने वाले और एक दूसरे को हमेशा ख्याल रखने वाले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे बात नहीं हुई, बहुत दिन से मंदिर या नहीं मिले, या ऐसे जो भी 2-4 दिन खुद की तबीयत खराब हो जाए तो अजीब लगता है कि हाँ कहाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपनों से मन ख्वाहिश का एक पैसा जो पार्ट है एक तरफ है, ये जो भावना डेवलप हुई और या कह लीजिए कुछ लोगों के अंदर, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत चेक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ट्रेजर ने भी बहुत कुछ किया, लोगों ने बहुत कुछ किया मिल गया, तो मेरे लिए सिर्फ किसी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो इस कलयुग में जैसे भी कह लीजिए, कभी कभी खुद आकर भी, तो उसके लिए आपको उस लेवल का उसका पात्रता हासिल करनी पड़ेगी कि वो आपको साक्षात रूप में दर्शन दे दे, अदरवाइज किसी न किसी इंसान के माध्यम से वो आपके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जो हमको जाने अनजाने पता नहीं चल पाता या बहुत बहुत बार पता चल जाता है। तो मेरे लिए तो जो ट्रेजर का परिवार है वही ईश्वर से कम नहीं है, पहली चीज तो यही है मैं कहूँगा। तो आप सब भी उसी के साक्षी हैं, आप सब भी बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि आपके सब के अंदर भी हम सब इंसान की अगर बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई परमात्मा का अंश है अगर हमारे अंदर, तो परमात्मा का अंश होने का मतलब सीधा सा हो गया कि सुप्रीम पावर, अगर कोई छोटी सी पावर भी हमारे पास है तो हम खुद सुप्रीम पावर है ना। मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे चाचा जी हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भैया फिर मैं भी मुख्यमंत्री से कम नहीं हूँ कई जगहों पर। ठीक है, विधानसभा में नहीं बोल पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ और नहीं कह पाएंगे। मैं एक मिनट क्लियर हूँ, ये कॉल आ रही है थोड़ी सी, एक मिनट डिस्कनेक्ट ही कर दूं। तो मैं वही कह रहा था कि तो ऐसे करके जब हम लोग इतराते हैं अपनी छोटी सी पावर के ऊपर, और हम अगर उस परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो उसकी पावर तो इतनी गुना है, तो फिर इस पर क्यों नहीं हमें इतराना चाहिए। एक तो उसको जरूर दिमाग में रखिएगा हमेशा कि वो परमपिता परमेश्वर परमानेंट हमारे साथ है, हमारी गतिविधियों में, हमारे हर अच्छे बुरे कर्म में हमारे साथ है। फल मिलना ना मिलना सब अलग चीजें हैं, और वो सब मिलता भी है, अच्छों का भी और बुरे का भी। फिलहाल अब ट्रेजर की थोड़ी सी बात करते हैं कि ट्रेजर आज उस फेज में आ चुका है, कंपनी खुद कह रही है कि हमारा क्रिटिकल फेज चल रहा है, क्रिटिकल टाइम चल रहा है, क्रिटिकल इन द सेंस परेशानियों का नहीं, बहुत सारा काम बहुत कम समय में खत्म करने वाली बात। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब हमारा ओल्ड फंड की बात हम लोग जब दिसंबर में कर रहे थे, तो कंपनी उस समय ही सीधा उसने एक मैसेज डाला था 6 महीने
ना उसने उसमें लिस्टिंग की बात करी थी, ना उसने उसमें किसी नैस्डैक की बात करी थी। उसने बोला था आफ्टर 6 मंथ, और हम लोगों ने उसका बहुत कस के विरोध किया था। ये क्या बात होती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो 6 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम अपनी मीटिंग नहीं करते थे। और चाहे वो आशीष भैया का मंच हो, चाहे कोई भी मंच हो, ट्रेजर के मंच सारी एक्टिविटी नजर रख अच्छे से। आप लोग भी शक मत करिए, हिडन रूप से वो आते हैं, देखते हैं पूरी बात होती है, वैसी चीज जरूरी है। तो उस को अगर देखें, वहां से करते करते प्रोग्राम जिस समय विरोध किया, प्रोग्राम किसी वो सफर भी अगर आपको याद हो, इसका मतलब ये था क्या मतलब ये आपकी मतलब समझ नहीं आया सर, आप क्या रही है? हेलो आशीष सर, आ रही है आवाज? नहीं आ रही, आ रही, अभी लीव करके आ रहे हो शायद, आ गए। सॉरी कि नेटवर्क इशू हो गया था। तो कहाँ तक अजय भैया आवाज आ पाई थी, मेरी बात चल पाई थी? पता नहीं सर, वो है ना आवाज जो है ना, मेरे को तो आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल ही आ रही थी, कट कट के आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे सर। अरे सो सॉरी। तो चलिए, मैं फिलहाल बात कर रहा था दिसंबर की, जहां से कंपनी ने 6 महीने के लिए अचानक से एक नोटिफिकेशन डाला था। अभी प्रॉपर है? जी सर, जी सर, आई। तो जिसमें कंपनी ने दिसंबर में 6 महीने के लिए बोल दिया था, इसका ये मतलब था, हम लोग उसका विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन कंपनी को अच्छे से पता था कि हम 6 महीने से पहले कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, और 6 महीने की उसकी अपनी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सटीक थी। तो अब देखो, दिसंबर से लेकर जून तक का समय फिर आया, तो अल्टीमेटली उसने किया वही कि जैसे भी करके हो, कुछ भी दिमाग लगाया उसने, जैसे भी स्ट्रेटजी बनाई हो, फिर उसने हमको 6 महीने का ही प्रोग्राम दिया विड्रॉल का, पुराने फंड का। और विड्रॉल करते 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 दिसंबर में ही उन्होंने हमको डिपॉजिट के ऊपर लाके रखा, तो हम लोगों ने नो डिपॉजिट की कैंपेन चलाई। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मंचों पर नहीं रहते थे, और जिनके नीचे 500-500, 600 लेवल 6 के लोग, 1000-1000 लोग लेवल 6 के लोग, जिनकी इनकम ट्रेजर से करोड़ों में थी, उनको मंचों पे आने की जरूरत नहीं थी। और उन पुराने दिनों में, यानी जब हम लोग मंच चला रहे थे, तो वो लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट में बिजी हो चुके थे, अपनी अपनी टीमों को, अपने अपने टीम लीडर्स को लेकर। तभी आपने देखा कि बहुत सारे अपलाइन हमारे ट्रेजर के लोगों से गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि वो दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगे रहे। प्रोजेक्ट में लगा रहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लेकर किसी को आए थे और वहां प्रॉब्लम चल रही है, और अब अगर उसकी क्षमता नहीं है या वो नहीं चाह रहा है कोई दूसरा काम करना, या अपनी इमेज पर किसी प्रकार का दाग नहीं चाहता है, तो उसको जबरदस्ती लाना या अपने पास से फंड देकर लाना कि बस वो आ जाए और नेटवर्क बनाना फिर से शुरू कर दे और मुझको 4 पैसे आ जाए। तो इस भावना के जो लोग रहे, वो लोग डिपॉजिट करते चले गए। हम लोग नो डिपॉजिट जिस पहले दिन से कर रहे थे, उसी दिन से डिपॉजिट चल रहा था। इसका क्या मतलब था कि वहां पर जो पुराने लोग थे, जिनका कोई लिंक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैनेजमेंट में है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया के टॉप लीडर्स में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी पहुंच बनी रही होगी, वो लोग डिपॉजिट करने में लगे रहे। तो हम लोगों का वो खैर फेल होना भी अच्छी बात थी। अगर नहीं होता तो फिर शायद हम लोग नो डिपॉजिट ही करते रहते हैं, मार्च तक करते रहते या अप्रैल तक, आज तक कर रहे होते। तो जहां से लगा, फिर अब्दुल सर ने कुछ देखा, सुना, समझा, या जो कुछ भी उनकी जानकारी में आया, फिर उन्होंने यही बोला कि मुझे लगता है कि अब शायद करना पड़ेगा, कब की बात नहीं रही है। तो उसमें कुछ लोग उन लीडर्स को फॉलो करते थे, इस मंच पे रहते जरूर थे, छोटे और बड़े हर जगह पर, लेकिन वो फॉलो करते थे उन अप्लाइंस को जो मंच पर नहीं आते थे। तो उसमें से पहले ही उन्होंने अपना अच्छा डिपॉजिट किया और अच्छा फंड निकाला भी। फिर वहीं पर हम लोगों ने क्या किया, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, जिसको जैसा जैसा मौका मिलता गया, उन्होंने $60 डिपॉजिट करना स्टार्ट किया।
और वो सफर आज तक यहाँ तक चला आ रहा है। फिर जनवरी फरवरी मार्च में जो जैसा निकाल पाया या जो जैसा इन्वेस्ट कर पाया। जब जनवरी फरवरी मार्च में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा तो लगा कि सिस्टम अब कहीं नहीं जाने वाला है, तो नए लोगों को भी लाने का प्रयास किया जाने लगा कि चलो अब तो सिस्टम नॉर्मल हो गया है। जब बहुत सारे लोग जो लोग भाई हमने अगर अकेले काम शुरू किया था तो चलो कुछ उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, हमारी टीमें बन जाएंगी और लेवल 6 का फंड तो जून में आ ही जाएगा, तो लेवल 6 अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, फंड नहीं डालना पड़ेगा तो टीम बना देते। इस भावना से लोगों ने टीमें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है और जहां पर सिस्टम को लगा कि नहीं, पुरानी टीम को लाने का हमारा पास पूरा, उनके पास तो कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई टेक्निक है उनके पास में कि वो पुरानी टीम को ले आएंगे। इसीलिए वरना आप सोच के देखिए, अगर कंपनी को स्कैम या भागना या ऐसी कोई कंपनी अगर होती तो जिस कंपनी के पास है 25 से 30 लाख डॉलर पर डे जा रहा हो और महज 5-7 लाख डॉलर ही पर डे विड्रॉ हो रहा हो, आधा ही मान लीजिए, तो भी कोई क्यों बंद करना चाहेगा नई ज्वाइनिंग्स को। और डिपॉजिट बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुका था, चाहे वो नया हो, चाहे पुराने ज्वाइनिंग की बात हो, चाहे नई ज्वाइनिंग की बात हो। तो जिस कंपनी के पास में डिपॉजिट आ रहा है अच्छा और विड्रॉल जा रहा है कम, तो अगर रोटेशन भी चलता रहेगा तो भी तो वो पैसा बांट सकती है। लेकिन 6 अप्रैल को सिस्टम ने एक ऐसा नोटिफिकेशन दिया, नई पुरानी सारी आईडीज फिर से बंद, फिर उन्होंने कहा रीएक्टिवेशन। इसलिए क्योंकि अभी हमारी नैस्डैक की लिस्टिंग के लिए जरूरी है, जिसमें आपको रिवॉर्ड प्रोग्राम भी मिलेगा। तो फिर वो भी शुरू किया गया, तो कुछ लोगों ने वहीं से शुरू किया। मैं तो हर महीने या महीने भर मुझको लगा लगभग, अभी मैंने मेन आईडी तो मैंने अभी जून के महीने में खोल पाई है, तो जिसकी जैसी क्षमता रही उसने वो काम भी किया। तो ये सारा जो समय बीता है अभी, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं तैयारियों में ही था। उसने ये 2-3 महीने जो समय हमको दिया विड्रॉल का, वो सिर्फ इसी वजह से दिया कि भैया 9 महीने से जो इंतजार चल रहा था कि दोबारा से रिपोर्ट और स्कैम ये सब ना होने लगे, करते 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 तो उसने ये 3 महीने का एक स्लॉट खोला हमारे लिए और अचानक से फिर बंद किया, क्योंकि उनको नई कम्युनिटी नहीं चाहिए थी। ये फैक्ट है और अभी भी नहीं चाहिए, नई कम्युनिटी उनको अभी भी नहीं चाहिए। तो जो उनके काम के लिए जरूरी है उतना काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उतनी कम्युनिटी उनके पास में है। और इन मंचों के ऊपर जो आप देखते हैं, जो नोटिफिकेशन में थैंक यू वर्ड लिखकर आता है कम्युनिटी के लिए, उसका पर्पस यही है कि भाई कंपनी का साथ हम लोग देते चले आ रहे हैं और ये थैंक यू उन्हीं के लिए है जो सिस्टम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ में लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिवॉर्ड भी आपने देख लिए कि कंपनी ने बात करी थी $88 या $66 डालकर एक बार 3000 और 5000 लेने की, लेकिन जिसने 3000 लिया उसने $22 डाला तो 5000 भी आ गया, उसके बाद में उसने $1 $10 डाला तो 5000 और आ गया, यानी $13000 का रिवॉर्ड आपने लिया। चाहे वो सिस्टम की ग्लिच हो या सिस्टम ने जानबूझ के दिया, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर बाद में अपनी तरफ से सिस्टम ने जो कुछ दिया गया, पहले आपने देखा 200 से शुरू हुआ, फिर 500 तक आया, फिर वो 20-20 हजार भी आया। मेरी 34-35 लोगों की टीम में 5 आईडियों में 20,000 आया, मेरी मम्मी की आईडी में 20,000 आया, तो फिर मैंने सबसे पहले उसी को खोला। तो ये $20,000 का सीधा सा मतलब समझिए 20 लाख। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसी कंपनी बताइए जिसने आपके वैलेट में भले ही देखने वाला डाला हो, देखने वाला ही डाला हो। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसने आपकी आईडी में देखने के लिए ही डॉलर डाले हो। लेकिन अब अभी जब शाम को आशीष भैया हमारे अगर नेटवर्क बहुत अच्छा रहा, सब चीजें रही, अगर स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप देखते हैं इन लोगों का जो भरोसा है ना वो हमसे कई गुना ऊपर है। ठीक है, कई बार थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, सर नोवा पे भरोसा नहीं है जो भी है, लेकिन टीओएफटी पर है, चीजें हैं, वो सब अपनी एक अलग बातें हो सकती हैं। लेकिन नोवा टीओएफटी ये सब कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है और रहेगा। अब लिस्टिंग नोवा की हो रही है, टीओएफटी की अभी नहीं, वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भरोसा है तो कंपनी को अपने काम पर भरोसा, और इसी कम्युनिटी के भरोसे और इसी कम्युनिटी के दम पर कंपनी ये सब काम करने जा रही है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। वो आपको अपना बिजनेस पार्टनर मान चुकी है और हमको चूंकि महीने का पैसा नहीं मिल पाता है, थोड़ी सोच हमारी उस तरीके की नहीं है, तो हमको प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने एक ऐसा आसरा, एक ऐसी आशा, एक ऐसी उम्मीद लगा के रखी कि ट्रेजरी सब कुछ करेगा, भैया आप शांत बैठो, तो काम करने का वाकई में मन भी नहीं करता। सच्चाई है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को दोष बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, हमें डिपेंड ना चाहते हुए भी हम हो गए इसके ऊपर।
कहाँ रखा है इतना पैसा? मार्च के महीने में यानी 2025 में 45 दिन में डबल, और जब क्या कहते हैं दोबारा से वापस आया तो 25 दिन में डबल। भाई वाह। और मैं जनवरी फरवरी मार्च के महीने में मतलब $1200-1300 निकालने में सक्षम रहा। उसी में बच्चों की आईडी भी लगा दी जो कभी नहीं लगी थी, तो भी चल रही है। उसमें भी किसी में 2000 किसी में 5000 सब आया हुआ और पड़ा हुआ है, कभी नहीं खुलनी अलग बात है। लेकिन एक बता रहा हूँ मैं आपको, इतना बड़ा काम हुआ है, आपको देख सकते हो। तो ये कंपनी आज क्या चाह रही है आप देखिए, लेवल 5 और लेवल 6 मैक्सिमम आईडीज। इसके पीछे का जो रीजन है वो आशीष भैया और पहले ही बताया है, वो सभी कह रहे हैं कि अब कंपनी अपने आप को आप सबको पार्टनर मानते हुए एक बड़ा इन्वेस्टर के रूप में दुनिया को दिखाने जा रही है बाहर वाले, कि हमारे साथ में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी वैलेट्स में इतना इतना फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सारा डेटा कहीं ना कहीं नैस्डैक तक जा रहा है, भली फंड कंपनी का हो कैसा भी हो। और जब ये आ गया है तो आप सोचिए इसमें से निकलने की रास्ते भी कंपनी 100% बना के देगी, क्योंकि वो ये नहीं कह सकती ये पैसा मेरा है, ये तो कह ही नहीं सकती कंपनी। ना नैस्डैक से कह सकती है, ना यूएस गवर्नमेंट से कह सकती है, ना एसईसी से कह सकती है। हाँ, इसकी निकालने की प्रक्रिया पर वो कुछ भी कुछ लगा सकती है। $1000 $10,000 महीने का निकाल पाएंगे, ऐसा कर सकती है, अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ होगा। अगर कहीं ना कहीं फुल एसेट विड्रॉल की बात कंपनी ने करी थी, उसी समय करी थी जब मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच होने के दिशा में बढ़ रहा है। वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा हम लोगों को कि हम लोग कहाँ जा चुके हैं और क्या होने वाला है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अदरवाइज बहुत सारे लीडर्स की शेयरिंग रह जाएगी, और हम आशीष भैया के भी जो कुछ भी समय ले पाएंगे वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भरोसा आपने ट्रेजर पर दिखाया है वो सब तो बहुत थोड़े दिन की बात है। हाथी भी निकल गया है, पूंछ भी निकल गई है, बस थोड़े बहुत बाल अटके हुए हैं पूंछ के, वो भी खत्म होने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। और जब तक ये आशीष भैया और अमोल सर जैसे लोग हमारे साथ में हैं, हमें तो कोई चिंता करनी ही नहीं है। सब कुछ तो इन्हीं के भरोसे छोड़ा, परमात्मा के बाद में। इतना टेक्निकल आप सोचिए, अगर ये दोनों लोग नहीं होते, कौन दिखाता आपको, कौन वो सच्चाई दिखाता आपको जो सच्चाई आप लोगों ने आज तक देखी है। और इन दोनों के अलावा क्या बाकी लोगों को मना किया गया कि आप सच्चाई मत दिखाइए? अब हम मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप अपने घर में भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। कहा हमें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतने अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट आ जाते होंगे जिससे हमें इन लोगों की बातों के ऊपर का भरोसा बनाता हो। जो चीज है, हमारे शमशेर सर जी हैं कनाडा में जो रहते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उसको क्लियर कर दिया कि नैस्डैक पे चला हुआ जो वो आपने देखा टाइम स्क्वायर वाला, वो कोई एआई बेस नहीं है। 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस वहां पर टाइम स्क्वायर पर वो चला है एडवर्टीजमेंट। अरिजीत सिन्हा के एक फ्रेंड है, उनके द्वारा भी उस चीज को क्लैरिफाई किया जा चुका है बिल्कुल, यहाँ वो 1 हफ्ते तक टाइम स्क्वायर पर चला है। तो ये कई जगह से आपकी केपीएमजी डिलाइट की बात हम लोग करते थे, इंडिया के ही एक साहब हैं, उनके बेटे ही केपीएमजी में ही और अमेरिका में ही है। और क्या कहते हैं वो ये जो टीम थी, क्या कहते हैं, जो ट्रेजर की वो कर रही थी ऑडिट, उस टीम में वो बेटा शामिल था उनका। तो तमाम सारे ऐसे हमारे पास में वो आ चुके हैं, जिसे कहते हैं ना, जो कंपनी की तरफ से हिडन थे, लेकिन फिर भी वो हिडन नहीं रहे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, ढूंढ ही लेते हैं सब कुछ कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। कल तो आईपी सर ने इतना बहुत कुछ ढूंढा डाटा, हम लोगों को बता रहे थे, इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स, इतनी चीजें उन्होंने जाने कहा थे किस वेबसाइट के माध्यम से घुसे वो अंदर, और टोटल ट्रेजर, एनएफटी ट्रेजर, मेटा कॉर्पोरेशन की मनी, इतनी सारी डिटेल निकाल के लाएंगे, पूछिए मत। तो मैं कह रहा हूँ लोग अपने लेवल से लगे हुए हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। और ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ आप जैसी कम्युनिटी के भरोसे ही यहाँ तक आई है, तो वो आपको छोड़ ही नहीं सकती है। तो वो आपको नहीं छोड़ सकती, और अगर हम अपनी बात करें, हम सब ट्रेजर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रेजर जैसे रिवॉर्ड आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिए और ना दे पाएगा। तो वो वक्त भी आने वाला है कि जब आप ये 2026 का पूरा जो साल को मान के चलिए, दिसंबर तक जिसे कहते हैं, बहुत पैसा आप कमाएंगे, बहुत पैसा आप कमाएंगे, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा हमारे अमूल्य सर के माध्यम से और बहुत सारे लीडर्स के माध्यम से बताया जा चुका है। जो आने वाले, यानी ये जून के बाद के जो 6 महीने होंगे, वो बहुत सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाले होंगे।
विद दिस थैंक यू सो मच आशीष भैया, अतुल भैया, विजय जी, अजय जी, मौका देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा हमारे इस मंच पर हम सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए अभी सौरभ भैया ने आपने जो बात कही ना मैगजैक्स पे, जो वहाँ टाइम स्क्वायर पे, अब सोचिए कि कंपनी बड़ी भूल कर ही नहीं सकती है। वो वीडियो वहाँ पे चला, उसके बाद कंपनी ने जो है कि एथेटिक रूप से जो है कि लोगों को बताया और नोटिफिकेशन में उस चीज को डाला था सिस्टम ने। ये नहीं था कि कैसे निकाला गया था, कंपनी ने स्वयं दिया था। और कंपनी आज तक जो भी चीजें देती आई है वो हर जगह कहीं ना कहीं रियल है और सब कुछ सही है। ब्लैक रॉक्स को लेकर के लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हाँ, ब्लैक रॉक्स जैसी संस्था इसमें जुड़ी हुई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों को हिडन करके सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के लोग गुमराह भी बन रहे हैं और इनकी उनकी बातों में फंस भी रहे हैं। और हम लोग बस यही कह रहे हैं दोस्तों कि आप लोग ज्यादा नहीं, अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है। कंपनी ने 30 जून का टाइम लिया है और हम लोगों ने अपनी तरफ से भी उसको 1 महीने का टाइम दिया है कि चलो कोई बात नहीं, टाइम तो लोग दे रहे हैं। लेकिन अब 30 जून को क्या करती है सब कुछ सामने आ जाएगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए। और अभी 30 जून के पहले पहले आप लोग को भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज 15 दिन हो गया, अभी 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम फिर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर खान बाबा। वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, वेलकम है आपका। डॉक्टर ए खान बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और जय श्री महाकाल बाबा आदम की। साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या बात है विजय सिंह जी, बहुत 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 आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, सबका मालिक एक। साथियों, क्या है अभी आज की नाइट की तो यही बात है कि एप्लीकेशन पे और सिस्टम पर जबरदस्त काम चल रहा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन नाइट में करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद 2 बजे तक ऑफ रही है और उसके बाद में वो खुली है। साथियों, इशारा मिला था 28 तारीख का सेलिब्रेशन का। हमारे श्रीमान ब्लॉक रेक जी ने 28 तारीख का इशारा दिया था, देखो 28 तक तो कर ही लेना, ये जवाब था उनका। और हमारे जो क्रिएटर है, इस मंच के जो रचयिता हैं इस प्लेटफॉर्म के, उन्होंने जो 3 तारीखें दी थी, 21 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख। साथियों, तो हमारे श्रीमान जी के कहने से और क्रिएटर हमारे एलिगेटर के कहने से कुछ नए लोगों को इतना सा समय और दिया गया है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से लोगों का फंड वहां पर नहीं आ पाया था, लेकिन उसको वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोई भी डालेगा तो सही साट हो जाएगा। नई अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहां पर उनका OTP नहीं आएगा, अभी बंद कर रखा है। साथियों, हमारे गुरुदेव अमूल्य सर, हमारे गुरुदेव आशीष जी बहुत ही अंदर से खोज के चीजें निकाल कर लाते हैं, और जो बातें हम आध्यात्म के रूप से आप लोगों को बताते हैं, ये उन लोगों के मन के विचार होते हैं। उनकी सत्यता हमारे गुरुदेव साइड खोल कर चेक कर लेते हैं समय पर, तो वो करीब करीब सच ही निकलती है। तो अब समय ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। आने वाला समय हमारा बहुत ही बेहतर है, और जो
पहले आए पहले पाए में एक्टिव किए थे, एक तरीके से यूं मान लीजिए कि उनकी पेंशन स्टार्ट होने वाली है और बढ़ते क्रम में पेंशन उनको मिलेगी, यानी पैसिव इनकम वो निकालेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ चीजें और इसमें इन्वॉल्व की गई है इनकम ऑफ सोर्स के लिए। तो साथियों, आवाज आ रही है मेरी सर? यस सर, आ रही सर, आ रही। तो वो भी इसमें ऐड किया जा रहा है और वहां से भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। साथियों, इस सिस्टम में दोनों बातें मौजूद है, जनरेट और रोटेट। और जिस सिस्टम में दोनों चीजें होती हैं वो सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता और न बंद होगा। पैसा जनरेट करने के लिए एनएफटी है और रोटेट करने के लिए टोकन और एनएफटी है। तो ये सिस्टम के लिए आप बिंदास रहें सभी साथी लोग। हम शुरू खान बाबा सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कह रहे हैं कि जिसने इसको समझ लिया और अपना कीमती समय इसको दे दिया, आ जाएगी कॉल आ गया था। तो कीमती समय, मेहनत की जगह में सिर्फ कीमती समय देना है और स्मूथली ये जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा। बाकी अभी 30 जून को सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे आप लोगों के पास में, और नए पुराने लोगों के लिए कुछ अभी जो जून में ये कुछ लोगों को मौका देंगे, नए पुराने लोगों के लिए मौका देंगे। और 30 जुलाई आते आते सबका जो अभी लिस्टिंग चल रहा है, जिनका 180 डेज हो गया है, उनका फंड पहुंचेगा उनके वॉलेट में। उस वॉलेट से इनको मौका दिया जाएगा कि अपने फंड को आप, ये ऑप्शन है यहाँ पर, बढ़ा सकते हैं और इसका कुछ हो सकता है कंडीशन बेस्ड विड्रॉल चालू हो जाए। और अगर लॉन्चिंग हो जाता है तो उसमें भी जल्दबाजी ना करें, सेल करने के लिए जरूरत के हिसाब से अपना अपना सेल कर ले, क्योंकि ट्रेन पटरी से स्टार्ट होके गुड़कने वाली है। तो भाई चढ़ते उतरते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखना है। जब वो स्पीड पकड़ लेगी और आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट छोड़ के आप बाथरूम तक जाओ या सीट छोड़ के पूरी गैलरी घूमो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको हमें समझनी है और समझ के ही हमें काम करना है, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है या एक साल का खेल नहीं है। ये पूरा प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम, लंबे समय के लिए है। और ये सच है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेजर का परचम लहराएगा और लोग बाग जिस तरीके से बिटकॉइन की तरफ भागे थे और बहुत से नहीं गए थे, अब उससे ज्यादा ताकत से इसमें लोग आएंगे। पीएनबी है, सलोना है, वहां पर जनरेट का कोई सिस्टम नहीं है, रोटेट का सिस्टम है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे हमें और ये सिखाएंगे कि हम एनएफटी को कैसे बनाएं, कैसे उसको लोड करें इसी प्लेटफॉर्म और इसी ब्लॉकचेन के माध्यम से, जो सबसे कम रेट में हमारी एनएफटी को वो ऑप्शन में डाल के हमें एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देगी। इसी तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है और सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहना है। आने वाले समय में हम सब करोड़पति नहीं, अरबपति होंगे। और जैसे भी चाहें उस तरीके से फंड को आप ऐड करें। अगर आप अपनी सिक्योरिटी फंड की अपने वॉलेट में कर सकते हैं, उसको सिक्योर रख सकते हैं, बेटर है आप विड्रॉल लगाएं। वरना 3 लेयर सिक्योर इनका जो वॉलेट है, उस वॉलेट में भी हमारा फंड सेफ रहेगा और बल्कि वहाँ फंड बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ मौके हैं इसलिए फंड बढ़ेगा। और इसी सिक्योरिटी को बार बार वेरीफाई करने की वजह से इतना समय हमारा निकल रहा है। तो साथियों, हर बिल्डिंग बने चाहे कुछ भी बने तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर वो नींव मजबूत है तो बिल्डिंग चाहे 5 माला हो, 10 माला हो, 12 माला हो, हिलने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग इस मंच पर आए
और सबका तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और इसी तरीके से मंच पर आते रहें, यहाँ से जानकारी नॉलेज लेते रहें। बाकी का आप लोग खुद समझदार हैं, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और थोड़ा सा अपना कीमती समय इस सिस्टम को दें। जल्दबाजी ना करें कि आज ही हो जाए। यूं मान के चलिए कि अगर हमारे पास ये न होता तो आज हमारी जो मुश्किल परेशानियां हैं उनको हम कहीं किसी और रास्ते से हल करते, इसके भरोसे न बैठते। तो साथियों, ये हमारा एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबे समय तक चलने के लिए ये तैयार हुआ है। तो आज के बारे में न सोचे और जिन लोगों को, नए लोगों को जिन्होंने एक्टिव किया है या एक्टिव नहीं किया था, वो 21 तारीख और 23 तारीख तक कर सकते हैं। 21 से 23 तक कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिस्टम वहां पर दूसरे कामों में लग जाएगा, वो हमारे अकाउंटों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल शुक्रिया अदा करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, जय श्री महाकाल बाबा आदम की। सबका मालिक है एक। बैक टू होस्ट, आइए संभालिए सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शेयर एक बार और कर रहे हैं सर, भैया बताइएगा थोड़ा सा। जी भैया। आ रहा है? हाँ, फिलहाल अभी शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी आपकी फोटो का ब्लर है। ग्रीन लाइन नहीं आएगी। सेकेंड टाइम में भैया, जहाँ तक मुझे लग रहा है, करने के लिए आपको अपना फिर से डेटा क्लियर करके तब आप जब करोगे ना, तब शेयर होगी शायद। रुकिए, मैं एक बार आता हूँ डेटा क्लियर करके। अब आइए, डेटा क्लियर करके आइए सर। अगर हमारे आशीष भैया इस समय कुछ दिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो जैसा कि क्योंकि मॉर्निंग में एक बार स्क्रीन शेयर हो गई थी, तो ऐसा हो जाता प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहता है। अगर एक बार स्क्रीन शेयर हो गई दोबारा नहीं हो पाती आसानी से। तो इस समय अगर आशीष भैया को दिखाने जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ है जो उन्होंने पहले से देख रखा होगा। इस समय उनको लगा कि दिखाना चाहिए, तो दिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं आपको। तो वेट करते हैं साथियों। अभी देखिए, बस जैसे ही आशीष भैया वहां से जुड़ते हैं, कुछ और अच्छा लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। मैंने कभी स्क्रीन शेयर नहीं करी सर, मैं देखूं एक बार ट्राई करके। करिए, बिल्कुल करिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आवश्यकता पड़ेगी सभी को अपनी टीमों में काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यहाँ से स्क्रीन शेयर करना भी देखिए, व्हाट्सएप से भी करके देखिए। और 40 मिनट की जूम मीटिंग जो होती है वो फ्री होती है। जूम जिसको कहते हैं, ये हमारे टेलीग्राम मीटिंग को जूम नहीं कहते, लोग टेलीग्राम को भी कई बार जूम बोल देते हैं। जूम जो विंडोज का सॉफ्टवेयर है, वहां से भी वो मीटिंग फ्री होती है 40 मिनट। एक MS टीम पे भी होता है सर, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हो रही है या ब्लर है? ये ब्लर है ना? जी जी, नहीं हो रही सर। संख्या ज्यादा होगी, अगर 100 लोगों के नीचे संख्या है तो जूम पर काम चल सकता है 40 मिनट वाला। चलिए ठीक है। अब तो थोड़ा सा हम करंट सिचुएशन दिखाना चाह रहे थे सर, कि जैसे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब हैं कि मतलब लोग हमेशा टेंशन में एक ही रहते हैं कि हमारा शाम के लिए भी जहाँ शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, मुझे लग रहा है अच्छे से रहेगा। हाँ हाँ, सिस्टम में क्या हो रहा नहीं हो रहा, नोवा रियल में क्या कर रहा है। अभी नोवा भी मतलब कि जहाँ हम लोग चेक कर पा रहे थे, तो अभी देखिए
सी ऑल कंट्रीज का तो अभी डेटा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए इसको हमको वो करना होगा, परचेज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिया इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया, और सब में दिया है कि इतना परसेंटेज वहाँ पे इतना मतलब लोग काम कर रहे हैं। ये सारा चीज डेटा इसमें दिया हुआ है सर नोवा का। See the global distribution of visitor to your competitor website and start tapping into overlooked markets Nova NFT XYZ। तो इसका मतलब दिया है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ हम लोग क्या चल रहा है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो थाईलैंड वगैरह में भी चल रहा है, जिसमें परसेंटेज दिया है इंडिया का 78.70% और थाईलैंड का दिया है 45%, पाकिस्तान का 6.89 है, यूनाइटेड स्टेट का है, मलेशिया, मैंने सभी का ऐसे दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ऑडिट वगैरह इसमें दिया है, तो ऑडिट तो अंदर जाके हम लोग नहीं देख पाएंगे। ऑडिट का भी इसमें सिस्टम दिया है। लेकिन शाम तक देखते हैं, प्रयास करते हैं, हो सकता है कुछ इसमें से बेहतर निकाल सके हम लोग। जैसे स्क्रीनशॉट थोड़ा कम डाल दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो दे रहा ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक कितना है, कितने लोग इसमें कितना सर्च कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितना लोग इसमें वर्किंग कर रहे हैं, तो ट्रैफिक के हिसाब से सिस्टम यहाँ बता रहा है आप लोगों को। ऑडियो मेरी आ रही है सर? हेलो, क्या आवाज आ रही है बराबर? जी सर, आ रही है, आ रही है। शेयरिंग हो रहा था सर मेरा? नहीं, शेयरिंग नहीं हो पा रहा है अभी। वही बिल्कुल ओके, थोड़ा सा कंटिन्यू करिए सर आप लोग। नीलम मैम, थोड़ा सा आप कंटिन्यू करिए, डॉक्टर तो मैं एक में काम कर लूँ। थैंक यू आशीष सर, धन्यवाद। आप सभी को मंच पे आए हुए सब लोगों को सत श्री अकाल, नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? अच्छे मेरी बहुत अजय शर्मा जी, बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग जिस प्रोजेक्ट के साथ है ना, उस प्रोजेक्ट पे हमें डाउट तो कुछ करना ही नहीं है। इतने महीने के अंदर हमें आज तक जो लीडरों ने हमें अच्छे से जो नॉलेज दी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सामने आ रहा है, उसको देखते हुए हमें इस चीज से तो हम बिल्कुल फ्री हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा ये देख पाए कि किस तरीके से हो रहा वर्क को, और थोड़ा हमारे अंदर क्रेज, हम लोग क्रेजी भी रहते हैं ना। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जैसे 5 दिसंबर को हम लोगों को डिपॉजिट का था। अब थोड़ा सा बात करते
में जितने आशीष सर आते, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज थी कि लोगों ने जब हमें कंपनी की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है ना, तो उस पे हमें रीड करके और एक्शन लेने का होता है। कंपनी अपनी तरफ से देती है। कंपनी ने हमें पहले ही बोला था कि बाहर के लोगों से हमें किसी प्रकार का, जैसे बाहर से कोई भी बताए, हमें नहीं मानना है। सेकंड, ठीक है, हमारे लीडर हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं और हमें एक ऐसी अच्छी सी नॉलेज हमें देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके सीख होती है और बेस्ट होती है हमारे लिए। पर आप इस चीज से भी आप ना डिले नहीं कर सकते हैं कि जब जब कंपनी ने नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताया। अब मैंने कई जैसे सुनते हैं कि आते हैं लोग बताते हैं कि बोलते हैं हमें कंपनी 6 मंथ पहले ये हमें नोटिफिकेशन देती है और आफ्टर 6 मंथ के बाद में होती है। तो मेरा मानना है कि कोई हम कोई जंग की तैयारी कर रहे हैं कि पहले क्या हम कमांडो है कि कमांडो को ट्रेनिंग देगी और फिर उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ के बाद में हमें जाके जंग करनी है। तो ये मुझे कहीं पे भी थोड़ा सा वो नहीं लगता अच्छा सा। हाँ, ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन उन लोगों को 6 मंथ के बाद में समझ आया कि कंपनी ने 6 मंथ पहले बोला था ये, तो ये है। और सेकंड, हर एक लीडर अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, इसके जरिए हम लोगों को बता रहे कि हम वर्ग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे लिए अच्छा। आज तक तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि इतने टाइम तक किसी ने वेट किया और 3 वर्ग के साथ वो हमारे साथ में आ रहा है। सेकंड, हम लोग जैसे छोटे छोटे पैरामीटर है, ब्लॉकचेन का होता है, उसकी टेस्टिंग का होता है, टीएफटी टोकन को लेके बोलते हैं हम लोग आने वाले समय के अंदर, मेटा का भी हम लोग तैयारी में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें टाइम टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपग्रेड करके और आगे की तरह लेके जा रही है, अपग्रेड करते हुए। तो ये चीज से हम लोगों को, अब हम लोग सोचते हैं हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा। लोगों का ये भी कि 20% मिलना नहीं था। मैं कहती हूँ वो लोकड फंड के अंदर से अगर अनलॉक आपका 20% हुआ है तो इससे आप डिले नहीं कर सकते हो कि वो एक दिन आपको कंपनी बाहर भी देगी, विड्रॉल भी देगी। अगर कंपनी नहीं है क्या, या तो आप इसका ये सोच सकते हो ऑन द स्पॉट कंपनी हमें देती। अब हम लोग बोल रहे हैं इकोसिस्टम आएगा, इकोसिस्टम दे देंगे, तो चलो उसलिए भी एग्री है, देगी कंपनी हमें। तो कंपनी अपने वर्क करने के लिए भी थोड़ा टाइम ले रही है। और हमारे जैसे जैसे जिस हिसाब से चलता है वर्क का मतलब ये नहीं होगा कि एक बड़ा सिस्टम तैयार करे और कंपनी अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने आप सुन रखा कि यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से आते, तो वो अगर कंपनी हमारे साथ हमें बताने की कोशिश करेगी तो हमें इस चीज को देखिए कि हम उसके प्रति कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी को जानते नहीं है और हम उसके अंदर वर्क नहीं, वो उसका हल भी नहीं निकाल सकते। हम एज ए वर्क और एज ए यूजर है, हम रूट है। आप ये लोग सुनो, हम सब रूट है कंपनी के। तो रूट अगर जब तक पेड़ के नीचे रूट लगी होती है ना, तो रूट अगर खराब हो जाएगी तो पेड़ का कोई उसका रहता ही नहीं है, वो खत्म ही हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को सोचो, आप रूट है और आप रूट को खराब नहीं होने देगी कंपनी, मतलब आपको जाने नहीं दे। मैं एक साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को बता रही हूँ और उस हिसाब से। और आपका रहा फंड भर भर के, तो कंपनी के जैसे बुलेट आप लोगों को आशीष सर ने भी दिखाया और मंच पे सब लोग भी दिखाते हैं ना, बड़े बड़े लीडर। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कितना फंड होने के बाद में आपको देने में कितना समय लगेगा कंपनी को। कुछ समय नहीं लगेगा सर, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी पे है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फंड ऑलरेडी उनके पास है, बट वो एक सही समय उसका इंतजार कर रहा है। और वो ये छोटे छोटे जो विड्रॉल के रूप में जो हम लोगों को एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को बिजी कर रखा ना, तो वो समय ले रहा है। बस वो समय अब हमारा नजदीक है और हम लोगों को सबको मिलेगा, फंड भी मिलेगा, आप लोगों के ड्रीम है वो कंप्लीट भी हो गए। और एक चीज और नोट कर लीजिए, भारत की इतनी, भारत सिर्फ मैं एक देश की बात करती हूँ, अपने भारत की, कि आपके भारत की इस देश के अंदर कितनी कम्युनिटी ट्रेजर के अंदर है, ये सोचिए आप। तो कितने लोगों के पास लाखों करोड़ है, बस इतना सा सोच के आप लोगों बड़े पॉजिटिव रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ देखो ये भारत के अंदर टाटा बाटा सब लोग इतने अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोग बैठे हैं, जो एक एक आदमी को भी अगर 1-1 करोड़ रुपए भी अगर देना तब भी हमारा भारत वैसे। पर फिर भी सोचो, अगर हम उस टेक्नोलॉजी के साथ हैं तो ऐसे लोगों के पास इतना पैसा है, तो अगर हम जिस वर्ग के अंदर है तो वहां से इतना सा छोटा अमाउंट आने के लिए तो क्या लगेगा, क्या लगेगा? कुछ नहीं। और देखो अब मैं एक चीज और बताऊंगी। आशीष सर, क्या आप फ्री हो गए हैं? नहीं मैम, करिए आप।
मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो देखो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था $35 के लिए बोला गया था। यही कई लोग बोल रहे थे कि जो डिपॉजिट के लिए 5 दिसंबर का बोला था कि कम नहीं होगा। कई लोग बोल रहे थे हम कंपनी के साथ बात कर रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए, है ना। अब एक चीज देखिए उन लोगों का क्या हुआ। नो डिपॉजिट का था, मानते हैं लोगों ने उस टाइम अक्रोश भी था माइंड के अंदर, था भी कि ना हो। मेरा कहने का मतलब अब ये है कि देखो जिन लोगों ने उस टाइम 5 दिसंबर के बाद में एक्टिविटी करी और लोगों ने डाला, उन लोगों का लॉकड फंड से अंदर जैसे लॉक था वो अनलॉक होना स्टार्ट हो गया। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी आप लोग उसका हिस्सेदार नहीं हुए। 6 मंथ कंप्लीट हो गया 180 दिन। अगर अब उस लोक फंड को देखते हुए लोग अब डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट करने के बाद के अंदर लोगों के पास आ रहा है कि हमें भी उस तरीके से कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वन टाइम आती है, बार बार नहीं आती है। कहते हैं खुशकिस्मती एक या 2 बार आपका लोक खड़काएगी और बदकिस्मती बार बार आपका लोक खड़काएगी। आपका जब तक लोक खड़काएगी जब तक आप खोल नहीं दोगे, और खुशकिस्मती 1-2 बार आपको अलर्ट करती है कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे आपको सोचना है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपका फंड पड़ा 10,000 और आपको रिस्क लेने के लिए बोले 35,000 रुपए की, तो क्या 3500 रुपए की, सॉरी 3500 रुपए की, तो क्या आप लोग उसका लोगे नहीं रिस्क? कोई 1% भी बोल सकता है, कोई भी। आशीष सर तो बिजी है, क्या आप लोग लेना चाहोगे? ऐसा कर सकते हो? है ना, तो कर लेना चाहिए सर। मेरा मानना है उसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि देखो हमारे सामने का अमाउंट पड़ा है, हम लोगों को पता है कि अगर ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है, और इसके ऐसा नहीं कि आप 1% हो, इसके अंदर कम्युनिटी है। ऐसे नहीं है कि मार्केट में आप चल रहे हो और वहां पे कोई रिस्क उसको देखते हुए करना चाहिए। अगर आज इंसान हम अवेयरनेस नहीं थे, हमें किसी ने समझाया नहीं था उसका बेनिफिट क्या है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी कम्युनिटी में ना 2 प्रकार की माइंड सेटअप लेके बैठे हैं। एक को तो जैसे भरा हुआ गिलास दिखाई देता है, तो हाफ गिलास खाली दिखाई देता है। अब उनका माइंडसेट वहां से पता चलता था किसको भरा हुआ गिलास दिखाई दे रहा है, किसको खाली दिखाई दे रहा है। सेम यही हमारे प्रोजेक्ट का भी है, यही मंत्र हमारे प्रोजेक्ट में भी है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है कि एक अमाउंट दिख रही है, या आपको जैसे डिपॉजिट मांगने के लिए बोल रहे हैं कि हमें डिपॉजिट करो। कईयों को डिपॉजिट दिखता है, कईयों को जो फंड है ना हमें दिख रहा है कि हमारा फंड इंक्रीज होके बढ़ रहा है। तो ये है, अब यहाँ पे हमें अपने आप को तैयार करना है, कोई नहीं बताएगा। देखिए हमारे जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत आएंगे आपको मोटिवेशन के लिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मटेरियल बता के जाएंगे अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। डिसीजन मेकर आप खुद है, आप अपना डिसीजन लोगे। इतनी जर्नी के बाद में प्रैक्टिकल सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तो आप डिसीजन मेकर बनिए। अगर आगे है पूरा का पूरा सपना, अगर आपने मैं कहती हूँ वीडियो का सपना देख लिया, तो थोड़ी सी पेन आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा पेन लीजिए और थोड़ा सा रिस्क है, और जब रिस्क हो, जैसे आपने रिस्क लिया और फिर उसके बाद में आपकी लाइफ एकदम सेटल है, तो बहुत अच्छा सर। कहीं भी कोई भी गलती कर लो, आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भी करो तो हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कहीं पे भी एक फीस होती है, उस फीस को लेना पड़ता है। कई बार हमें होता है बैंक के अंदर, अगर हम स्टेट बैंक के अंदर भी अपना खाता खोल के रखा ना, तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी मिनिमम 2,000 रुपए या 3,000 रुपए समथिंग आपके अकाउंट में पड़े रहने चाहिए। आप लोगों को लिए वो चीज है, तो इस चीज को आप देखिए। हम कहीं ना ऐसी प्रक्रिया से हर रोज गुजरते हैं, तो कई बार क्या होती है कि हम लोगों को पता नहीं, हम अवेयर नहीं है उसके लिए। तो आप अवेयर देखिए, यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर से लेके एक इंजीनियर तक, IT सेक्टर के पर्सन भी बैठे हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये रही कि हम उस ही सीट के ऊपर बैठे हैं। दूसरा ये फंड मिला, उससे हम लोगों का डेजिग्नेशन
सब लोगों का एक बराबर कर दिया गया, एक सबका सम्मान हो गया डेजिग्नेशन। इस चीज को आप देखिए। सेकंड इसके अंदर है कि जिस दिन विड्रॉल मिलेगा, जिस दिन ये प्रक्रिया स्टार्ट, फिर देखना उस टाइम क्या मोटिवेशनल होगा आप लोगों का, है ना। जो पैसा मोटिवेट करेगा, मैं बोलता कि कोई कैसे नहीं कर सकता है। तो हो सके अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज आप लोग ना मिल के, जिसका जो लगता है कैपेबल पेमेंट लगाने के लिए, तो जरूर उसको लगाओ। आपकी अपनी, अगर आपने देखा ना उस ड्रीम को अगर पूरा करना है तो आप कीजिए। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते होते, एक्शन लेना होता है और कैसे करके लो। अब जो लोगों ने 5 तारीख को 6 तारीख को, तो उनका माइंड सेटअप देखो कितना बड़ा था। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने डिपॉजिट किया ना उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ना पैनिक भी ना हो और सीधा हेल्पलाइन से हेल्प लो और वहां पे अपनी यूजर आईडी बता के जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट आउट करो। तो इस चीज के लिए अब इस टाइम आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जैसे 30 जून की हम लोग बात करते हैं कि नजदीक है इकोसिस्टम आने का, ब्लॉकचेन आ सकती है, कुछ भी फंड भी मिल सकता। तो इस चीज के लिए एक्शन पे रहिए और अपनी टीम के साथ थोड़ी थोड़ी बात करते भी रहिए। अगर कोई बोल रहा है तो देखिए जहाँ पे आपका फंड आपकी टीम का भी वहीं पे है, तो ये चीज अपनी बना के रखो। ज्यादा कोई आप लोगों को परेशान करता है तो उसको मीटिंग का हिस्सा बना दो और बोलिए वहां पे जाइए कि बहुत कुछ होने वाला है। एक्टिवेट लो, और जैसे एक्टिवेशन आप करते हो अपनी टीम के साथ या कोऑर्डिनेट करते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप ना मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए और छोटी छोटी नॉलेज आप लो। अगर आपको सब लोग एक ही दिन के अंदर अगर इकोसिस्टम भी समझाने लगे ना सर, तब भी वो ऊपर से निकल जाएगी बात। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप अंदर अपने सीखोगे तो लर्निंग, आप हमेशा लर्निंग मोड में रहो। जब लर्निंग मोड में रहोगे अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। जैसे अभी सर बता रहे थे कि मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग 30 मिनट और 40 मिनट का मिलता है, फ्री ऑफ चैनल होता है। आप 10 से 20 लोग उसके ऊपर आके स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब सोचते हैं कि बड़े मंच पे आप लोग बात नहीं कर सकते हो, तो छोटे छोटे मंच भी बने हुए हैं, वहां पे आप जाके डिस्कशन कर सकते हैं, अपना कुछ भी पूछ भी सकते हैं, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं। तो झिझक खत्म करो, और कोई छोटा बड़ा नहीं है मंच पे, सब लोग समान है। हाँ, लगता है कि कोई बात बुरी लगी है तो यहीं छोड़ के जाओ, सेकंड मंच पे जाके उसके बारे में बात ही मत करो। मैंने देखा है बीच में क्या हुआ कि मंच के ऊपर एक मंच पे बात होती थी, वो दूसरे पे जाती, तो इस तरीके से सब लोगों में भेदभाव भी होने लगे, लड़ाई झगड़े भी होने लगे। पर्सन वही होते हैं, इधर से ले जाके उधर बात करते हैं, तो बस उस वजह से एक दूसरे के साथ बेर बन गया। अब एक हो जाओ, एक कम्युनिटी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग एक हो, और आप लोगों को टीम को अपने ट्रेजर छोड़ेगी नहीं, किसी एक पर्सन को भी नहीं छोड़ेगी जिसने 5000 का भी अकाउंट ओपन कर रखा है ना, और उसके अकाउंट के अंदर ही अगर 5000 का डिपॉजिट है तब भी सब लोगों को फंड मिलेगा। हाँ, लेकिन उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो रिवार्ड मिल रहा है, उसके लिए एक्टिविटी है। अगर आप उस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हो तो आपको वो चीज मिलेगी सही समय पर। जैसे कई बार ना नोटिफिकेशन आता है, स्लॉट कोड कंपनी हमें बोलती है कि ये स्लॉट है, लिमिटेड के है, तो फिर अगर उस स्लॉट के उस समय के बाहर आप एंटर करते हो तो वो नहीं मिलेगा। उस चीज के अंदर आप ये चीज नोट कीजिए, समय के साथ चलोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आगे पीछे ऐसे तो है नहीं कि सब लोगों को मिल जाए, जैसे ब्लाइंड बॉक्स सबको नहीं मिले थे, तो अभी भी जैसे रिवार्ड मिले तो हर किसी को नहीं मिलेगा, जिन्होंने एक्टिविटी करी उन लोगों को मिला था। तो इसी हिसाब से स्लॉट आएंगे और आगे आते भी रहेंगे हम लोगों के लिए ना। थैंक यू सो मच इतने प्यार से मुझे सुना, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं।